सगल पवन के नायका एक छिन दर्श दिखाए जी। सगल पवन के नायका एक छिन दर्श दिखाए जी। एक छिन दर्श दिखाए जी। एक छिन दर्श दिखाए जी। ये वाणी पहले भी बेनती की है, गुरु साहब ने इसीलिए लिखी है भी इसके ऊपर अमल करना है। सतगुरु के आगे इस तरह बेनती करनी है, सगल भवन के नायका एक छिन दर्श दिखाए जी। भी हे सतगुरु, तू खंडों ब्रह्मंडों का मालिक है, तू मेरे ऊपर कृपा कर, बूंद को समुद्र के अंदर मिला ले, दर्शन दे। हम तो बेनती करते हैं, सिमरन करते हैं, अंदर अहंकार आ जाता है। दीनता निम्रता के साथ बेनती करनी है। हाँ जी, हम तो सारे ही ये सोचते हैं भी हम तो बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं। संत सब कुछ जानने के बावजूद भी ये कहते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता। और ये बात सच भी है। जो ये सोचता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, उससे बड़ा कोई अज्ञानी नहीं है। जो ये सोचता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता, उसको हम ज्ञानी कह सकते हैं। हाँ जी। खूब भरियो जैसे दादरा, कच्छ देश विदेश न सूझ। खूब भरियो जैसे दादरा, कच्छ देश विदेश न बूझ। ऐसे मेरा मन बिखया बिमोहया, कच्छ आरा पार न सूझ। ये गुरु रविदास जी कहते हैं भी जैसे कुएं के अंदर बहुत सारे मेंढक हैं, उनको कुएं से बाहर की दुनिया के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। वो उस कुएं के अंदर जो दुनिया है उसी को सब कुछ मान बैठे, समझ बैठे। इसी तरह मैं भी दुनिया की माया के अंदर, जंजालों के अंदर, बुरे कर्मों के अंदर इस तरह फंसा पड़ा हूँ भी तेरा ज्ञान नहीं है। खंडों ब्रह्मंडों के बारे में, रूहानी मंडलों के बारे में मेरे को ज्ञान नहीं है। हाँ जी, हमारी हालत भी कुएं के मेंढकों वाली है। इस दुनिया को सब कुछ समझ बैठे, इससे पार आगे क्या है इसका ज्ञान ना तो हमें है, ना हम वहाँ जाने की, उसके बारे में सोचने की कोशिश करते हैं। यही गुरु रविदास जी कह रहे हैं, हमें समझाने के लिए कह रहे हैं भी हमारी ये अवस्था है। गुरु रविदास जी तो पहुँचे हुए थे, उनके अंदर तो ज्योत जगी हुई थी। हाँ जी। ऐसे मेरा मन बिखया बिमोहया, कच्छ आरा पार न सूझ। मेरे को आर पार की, इस दुनिया से पार की कोई खबर नहीं है, तू मेरे ऊपर कृपा कर। हाँ जी, ये विचार करके देखो भी क्या हमारी ये अवस्था है। क्या इतनी दीनता निम्रता के साथ हम सतगुरु के आगे बेनती करते हैं। हम तो बेनती करते भी हैं, सिमरन करते भी हैं, तो कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। किसी न किसी उम्मीद, डिमांड, मांग के साथ सिमरन करते हैं। निस्वार्थ भाव से सिमरन कोई कोई करता है। हाँ जी। ऐसे मेरा मन बिखया बिमोहया, कच्छ आरा पार न सूझ। एक छिन दर्श दिखाए जी। एक छिन दर्श दिखाए जी। सगल पवन के नायका एक छिन दर्श दिखाए जी।
सगल पवन के नायका एक छिन दर्श दिखाए मलन भई मत माधवा तेरी गत लखी न जाए। देखो गुरु रविदास जी तो कहते हैं भी मेरी मत मलिन हो रही है, तेरी गति के बारे में, तेरे बारे में मेरे को ज्ञान नहीं है। और हम तो सारे ही ये सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं भी मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मेरे को तो सारी बातों का ज्ञान है, जीवन कैसे जीना है ये मेरे को अच्छी तरह पता है। कोई बुद्धिजीवी सूझवान हमें कोई रास्ता बात बताने लग जाए तो हमारा मन अंदर से यही हुक्म, यही बात, यही अंदर से धारा बहती है कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ। हाँ जी। मलन सुकरात यूनान के अंदर, यूनान की राजधानी एथेंस है, वहाँ हुआ है। एक बार बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग, सूझवान पढ़े लिखे लोग सुकरात के पास आए, आके सुकरात के आगे बेनती की कि जी आप हमें अध्यात्म की, ज्ञान की बातें बताओ। सारे एथेंस के लोग कह रहे हैं कि आप बड़े ज्ञानी हो, बड़े सूझवान हो, आपको अध्यात्म, रूहानियत की, दुनियादारी की बड़ी नॉलेज है। सुकरात कहने लगा कि मेरे से बड़ा मूर्ख, मेरे से बड़ा अज्ञानी इस दुनिया के अंदर और कोई भी नहीं है। मैं तो सबसे मूर्ख हूँ, सबसे अज्ञानी हूँ। वो बुद्धिजीवी लोग कहने लगे पर सारे एथेंस के लोग तो आपको ज्ञानी बताते हैं। तो सुकरात ने कहा भी एथेंस के लोगों को जाके कह देना भाई सुकरात तो सबसे बड़ा महामूर्ख, महाअज्ञानी है। वो बुद्धिजीवी लोग जब एथेंस के लोगों से मिले तो उन लोगों के साथ जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा भी आप तो कहते थे भी सुकरात बड़ा ज्ञानी है, बुद्धिजीवी है, सूझवान है। वो तो कहता है भी मैं तो दुनिया का महामूर्ख और महाअज्ञानी हूँ। वो सुकरात के जो चाहने वाले थे, जो उसकी संगत थी, वो कहने लगे भी यही तो असल बात है। जो बुद्धिजीवी है, समझदार है, जो सतगुरु के बारे में जानता है, रूहानी मंडलों के बारे में जानता है, उसके अंदर से यही आवाज़ आती है अभी मैं तो मूर्ख हूँ, कुछ भी नहीं जानता। सतगुरु के गुणों के बारे में हम क्या जान सकते हैं, उसकी हम क्या सिफत कर सकते हैं, क्या हम बढ़ाई कर सकते हैं। हाँ जी, वो खंडों ब्रह्मंडों का मालिक है। हमारी अवस्था तो कुएं के मेंढकों वाली है, इस दुनिया को ही सब कुछ समझ के बैठे हैं। हाँ जी। मलन पई मत माधवा तेरी गत लखी न जाई। करो कृपा ब्रह्म चूक गई। हमने अगर झरने का पानी पीना है तो क्या करना पड़ेगा? जहाँ झरने की धार गिर रही है, झरना ऊपर से नीचे की ओर बहता है, नीचे खड़ा होना पड़ेगा। अगर हमने अपना कद उस झरने से ऊंचा करके रखा तो वो पानी नहीं पी सकते, झुकना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा, तभी हम उस झरने की बूंद पी सकते हैं, अपनी प्यास बुझा सकते हैं। अहंकार के अंदर जितने मर्जी आगे बढ़ते रहो, वक्त बर्बाद करते रहो, हासिल कुछ भी नहीं होने वाला। हासिल तभी होगा जब हम अपनी हस्ती को मिटाएंगे। जिस दिन अपनी हस्ती मिटा दी उसी दिन सतगुरु की हस्ती आ जाएगी। हाँ जी। करो कृपा ब्रह्म चूक गई, मैं सुमत देहु समझाई।
रविदास जी कहते हैं भी मेरे पे कृपा कर सतगुरु, तेरी कृपा होगी तो मेरे अंदर से भरम खत्म होगा। मेरे को सुमत बख्श। एक सुमत होती है, एक दुर्मत होती है। सुमत क्या है? शील, क्षमा, विवेक, दीनता, गरीबी के अंदर बरतना। दुर्मत क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अंदर बरतना। भी सतगुरु अभी तो मैं दुर्मत में चल रहा हूँ, ये पांचों चोरों का मेरे ऊपर प्रभाव है, तू मेरे को सुमत बख्श। हाँ जी, करो कृपा। अब ये वाणी है, इसका हम पाठ करते रहें। पाठ करने से होगा क्या? जब तक इसको समझेंगे नहीं, जो गुरु साहब ने वाणी लिखी है उसके भाव को नहीं समझेंगे, उसका पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, करो कृपा प्रभु कई, मैं सुमत देहो समझाई। इच्छित जोगी सर पावे तो गुण कथन अपार। प्रेम भगत के कारण कह रविदास चमार। जोगी सर रविदास जी कहते हैं भी बड़े बड़े जोगियों को, त्यागियों को, तपस्वियों को, धार्मिक लोगों को तेरा पार नहीं पाया, तेरे वो गुणों को जानते नहीं हैं। सतगुरु मैं तो तेरे प्रेम के अंदर, तेरे आशीर्वाद, तेरे दर्शनों की भूख तलब के अंदर, इंतजार के अंदर बैठा हूँ। सतगुरु तू मेरे ऊपर कृपा कर। हाँ जी, बदलना हमने अपने अंदर को है, अपने अंदर की अवस्था को बदलना है। बाहर आज के दिन अगर हम दुख भोग रहे हैं, तकलीफ के अंदर हैं, परेशानी के अंदर हैं, तो ये हमारे खुद के किए हुए निर्णयों के, खुद के डिसीजन के कारण हैं। हमारे दुखों का, तकलीफ़ों का, बुरे वक्त का और कोई जिम्मेवार नहीं है। हमारे खुद के लिए हुए फैसलों के कारण ही हम दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं। ये फैसले ये बदलने शुरू कर दो। जिस ओर जा रहे हैं उसका रुख दूसरी ओर कर दो। दुनिया की ओर से मुख सतगुरु की ओर कर दो, तो अंदर से शांति आनी शुरू हो जाएगी। हाँ जी, जोगी सर पावे नहीं तो गुण कथन अपार। प्रेम भगत के कारण कह तो पूज्य मैनेजर साहब जी भी सत्संग के अंदर फरमाते थे भी दुनिया ने, लोगों ने फकीरी को मखौल समझ रखा है। सारे ही अपने अपने रास्ते को, अपने अपने धर्म को, अपने अपने धार्मिक स्थान को उत्तम सर्वोच्च मान के बैठे हैं, अहंकार के अंदर बैठे हैं। गुरु अमरदास जी तकरीबन लगभग 60 साल की उम्र तक गंगा स्नान को जाते रहे। कहाँ अमृतसर के पास है गुरु अमरदास जी का गांव, कहाँ हरिद्वार, पैदल जाना पैदल आना। 21 बार गंगा स्नान को गए। एक दिन गुरु अमरदास जी का दोस्त रात को गुरु अमरदास जी के घर रुका।
सुबह जब गुरु साहब उसको छोड़ने के लिए बाहर दरवाजे तक आए तो उसने गुरु साहब से पूछा भी अमरदास तेरा गुरु कौन है। गुरु अमरदास जी ने फरमाया भी मेरा गुरु तो कोई भी नहीं है, मैं तो हर साल गंगा स्नान को जाता हूँ, हरिद्वार जाता हूँ। गुरु साहब का दोस्त कहने लगा भी अमरदास तूने तो मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, मैंने एक नुगरे आदमी के घर रोटी खा ली। गुरु अमरदास जी को इसकी बड़ी चोट लगी। गुरु अमरदास जी उदास रहने लगे। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में गए। 12 साल तक दिन में सेवा करनी, रात को किल्ली से केस बांध के सिमरन करना, अभ्यास करना, फिर सतगुरु को पाया है। फिर गुरु अमरदास जी ने बाणी लिखी कि हर की पूजा दुलंभ है संतो, कहना कछु न जाई। भी मालिक की पूजा, मालिक की भक्ति, इस रास्ते के ऊपर चलना बड़ा मुश्किल है। पुराने अच्छे कर्मों से कोई पूरा संत मिल सकता है, उसकी कृपा हो सकती है। बातों से अध्यात्म रूहानियत के रास्ते के ऊपर हम चल नहीं सकते। हर की पूजा दुलंभ है संतो, कहना कछु न जाई। संतो गुरमुख पूरा पाई, नामों पूज कराई। भी जब तक पूरा गुरु नहीं मिलता, उस्ताद नहीं मिलता, मालिक के घर का रास्ता नहीं मिलता। हाँ जी। जोगी सर पावे हम तो सोचते हैं भी सफ़ेद कपड़े डाल लें मालिक खुश हो जाएगा, लाल कपड़े डाल लें मालिक खुश हो जाएगा, पीले कपड़े डाल लें मालिक खुश हो जाएगा, नीले कपड़े डाल लें मालिक खुश हो जाएगा, तिलक लगा लें मालिक खुश हो जाएगा, कान पड़वा लें मालिक खुश हो जाएगा, धार्मिक यात्रा के ऊपर चले जाएं मालिक खुश हो जाएगा, रात को जगराता करवा लें मालिक खुश हो जाएगा। ऐसे मालिक खुश नहीं होता। पाखंड करके हम लोगों को धोखा दे सकते हैं। अंदर सतगुरु बैठा है, वो हमारे धोखे के अंदर आने वाला नहीं है। वो तो दिल की सच्चाई देखता है, दीनता निम्रता देखता है। हाँ जी। जोगी सर पावे नहीं, तो गुण कथन अपार। प्रेम भगत के कारण, कह रविदास जमार। एक चिन्ह दर्श दिखा। पूज्य वकील साहब जी सत्संग के अंदर फरमाते थे भी जो समस्त अवरेज साहब जी वाली बेनती है, सिमरन पे बैठने से पहले हमें पढ़नी चाहिए, सतगुरु के आगे बेनती करनी चाहिए भी हे सतगुरु, मैं तो लंगड़ा और थका हुआ मंगता हूँ। मैं तेरे फजल और रहमत भरे दरिया से अभी तक अपनी प्यासी आत्मा की दिल भरकर प्यास नहीं बुझा सका। तू मेरे कर्मों को अच्छी तरह जानता है, मेरी कमजोरियों, लाचारियों, मजबूरियों से अच्छी तरह वाकिफ़ है। अगर कोई खता हुई तो मैं लाचार था, आखिर बीमार हूँ। रोग दूर करवाने की गरज से तेरे जैसे रूहानी तबीब कामल के दर पर हाजिर हुआ हूँ। हकीम दया करके मरीज़ का इलाज करता है, यह समय ज़कात का है, तू अपने खजाने में से मुझे कुछ बख्श दे। सतगुरु के आगे हर रोज़ ये बेनती करनी है भी सतगुरु, ना मैं ज्ञानी हूँ, ना मैं गुणी हूँ, ना मेरा धर्म ऊंचा है, ना मेरी जात ऊंची है, मेरे पल्ले तो कुछ भी नहीं है। तू मेरे ऊपर कृपा कर, मेरे को दर्शन दे, अपने साथ जोड़, अपने लड़ लगा। हाँ जी। एक चिन्ह दर्श